Hey everyone, I am Swaraj and today we are making a very simple scroll trigger plus skip path animation. So this is the animation we are building and बहुत ही सिंपल एनिमेशन है बट ये एक इम्पैक्ट देता है वेबसाइट को कि इट लुक्स प्रीमियम एंड विदाउट मेकिंग मच ऑफ अ डिले लेट्स लर्न एंड बिल्ड. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. सो वही बेसिक स्ट्रक्चर है. सिंपल वनीला मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस एंड मैंने पहले से ही टेलवेंट सी एस एस इम्पोर्ट करके रखा है अपने लिए एंड जावास्क्रिप्ट का फाइल. सो सिंपल वनीला वनीला जावास्क्रिप्ट. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं अपने ऐप को पूरा ही ब्लैक कर देता हूँ जिससे मेरे को दिखने में आसानी हो. सो मैं क्या करूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ एंड उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ 010101. सो मुझे ब्लैक स्क्रीन दिखेगा जब मैं अपने एलिमेंट्स बनाऊंगा. तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ ना, मैं स्क्रोल स्पेस बना देता हूँ एज अ स्क्रोल ट्रिगर. एनिमेशन है तो स्क्रोल के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए, तो मैं एक स्क्रोल स्पेस बना देता हूँ. तो स्क्रोल स्पेस एंड ये मैं दो ठीक है रुक जाओ. तो स्क्रोल स्पेस बनाया एंड इसको मैंने हाइट स्क्रीन दिया, वेट फुल दिया. हाइट 100 ph एंड वेट 100%. तो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ. ये हो गया. एंड नाउ मैं बनाऊंगा इफेक्ट पेज जहाँ पर हम लोग अपना इफेक्ट दिखाएंगे. इफेक्ट पेज. इफेक्ट पेज में मैं एक रैपर बना देता हूँ. मैं इफेक्ट पेज को हाइट स्क्रीन वेट फुल वही 100 ph एंड वेट 100%. मैं रैपर को हाइट 100% दे देता हूँ एंड वेट भी 100% दे देता हूँ. सो मुझे ब्लैक स्क्रीन दिखना चाहिए एंड दिख रहा है, स्क्रोल हो रहा है अच्छे से. लुक नाइस. अब मैं क्या करूँगा ना, मैं दो सेगमेंट बनाऊंगा. जैसे दो 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 रोज थे ना मेरे एनिमेशन में, मैं दो सेक्शन बनाऊंगा. तो मैं बोलूँगा सेक्शन एंड हर एक सेक्शन में मैं एक टेक्स्ट मैं एक टेक्स्ट सेक्शन बनाऊंगा. टेक्स्ट सेक्शन एंड मैं बोलूँगा इमेज सेक्शन. इमेज सेक्शन. ओके. इससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने इफेक्ट पेज को थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ लेफ्ट एंड राइट से. पेज दे देता हूँ मैं 2 रैम दे देता हूँ. ओके. तो पहले से ही पैडिंग आ जाएगा ना लेफ्ट एंड राइट से, तो अच्छा रहेगा. अब मैंने सेक्शन बना लिया है. अब सेक्शन के अंदर मेरा टेक्स्ट सेक्शन है एंड विथ इमेज सेक्शन है. अब मैं ये जो मेरा सेक्शन है ना क्लास, इसको मैं देता हूँ फ्लेक्स, जैसे इधर उधर हो जाए. मैं इसको हाइट देता हूँ 50%, क्योंकि मैं दो बनाने वाला था, दोनों को 50-50 दूंगा तो 100 हो जाएगा. एंड देन विथ मैं उसको फुल दे देता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट सेक्शन को. तो टेक्स्ट सेक्शन को मैं हाइट दूंगा फुल. विथ मैं इसको दूंगा 25%. ठीक है. एंड हाइट मैं इसको भी दूंगा फुल एंड विथ दूंगा 75%. सिंपल. 75%. ठीक है. अब मैं आपको कलर करके बता देता हूँ. तो बीजी रेड 300 एंड इसको ब्लू दे देते हैं. तो बीजी ब्लू 300. तो ये कुछ अ, ऐसा दिख रहा है. ठीक है. मैंने पैडिंग दिया है लेफ्ट एंड राइट से, वो दिख रहा है. एंड दिस इज द इमेज सेक्शन एंड दिस इज द टेक्स्ट सेक्शन रेड वाला. सो लेट्स स्टार्ट. फिर तो मैं कलर हटा देता हूँ. टेक्स्ट वाले को बाद में देखते हैं, पहले इमेज को करते हैं. इमेज को मैं दे देता हूँ. पहले मैं इमेज कवर बनाता हूँ. ठीक है. तो मैं इमेज कवर बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं इमेज वाला टैग डालूंगा. पर इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि हाइट में इसको 65% दे देता हूँ. अब मैं अलग अलग हाइट विड्थ देता रहूँगा ना, जिससे मेरा अलग अलग कंटेनर बनता रहे. मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं. तो विड्थ में दे देता हूँ 55% एंड ईजी दे देता हूँ मैं रेड. ये कुछ ठीक है. विड्थ बहुत ज़्यादा हो गया. लेट्स 25. अभी भी ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को. मैं इसको BC दे देता हूँ मैं. ठीक है. ये हो गया. 65 हो गया. मैं 68 कर देता हूँ. मतलब कुछ भी दे रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी दे सकता हूँ. ठीक है. एंड देन इसी चीज़ इसके अंदर मैं एक इमेज टैग बनाऊंगा एंड इसमें मैं सोर्स डालूंगा. इससे पहले मैं क्लास दे देता हूँ इसको हाइट 100% विथ 100% ऑब्जेक्ट कवर. ठीक है. वही.
ऑब्जेक्ट विथ कवर दे रहा हूँ एंड ये मेरा एक एलिमेंट हुआ। अब इसी को मैं रिपीट करूँगा, वी 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 6 बार मैंने रिपीट करना है मुझे। मैंने 1 2 3 4 5 एंड देन 6, मैंने 6 बार रिपीट कर दिया इसको। एंड अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं हाइट एंड विड्थ बदलता रहूँगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा ना कि इमेज सेक्शन को देखो, अभी ये एक साथ एक, हाँ ऐसे ऐसे आ रहे होंगे, तो मुझे तो चाहिए फ्लेक्स करना पड़ेगा, तो मैं फ्लेक्स कर देता हूँ। फ्लेक्स कर देता हूँ एंड मैं बोल देता हूँ जस्टिफाई बिटवीन। ओके, अब मैं अपना चेंज करता रहता हूँ। मैं अपना चेंज करता रहता हूँ। 18 हो गया, 8%, 28, 12, 10%, 88%, इसको मैं दे देता हूँ 58 एंड ये हो जाएगा। सो ओके, 68 था ना, तो इसको 28 कर देता हूँ एंड इसको 28 कर देता हूँ। कोई को मैं रैंडमली नंबर दे रहा हूँ जिससे मेरे को 6 दिखे ना। देखो जैसे ये 6 दिख रहा है ना, अब मेरे को थोड़े थोड़े कम करने पड़ेंगे, 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं इसको 25 कर देता हूँ। इसका विड्थ भी 25 है, तो इसको तो मैं 20 से कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़े गैप्स आ गए, अभी ठीक लग रहा है। मैं थोड़े और अभी ठीक ही लग रहा है। इसमें इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। ये जो 28 है ना, इसको मैं 58 कर देता हूँ। ओके, थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं थोड़े चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ को यहाँ ला देता हूँ। ओके, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं इसमें इमेजेस डालूंगा। अब ऐसा ही ना मैं दो बना देता हूँ, तो ऐसा ही सेक्शन, तो ये जो मेरा इमेज सेक्शन है, तो ऐसा ही जो सेक्शन है मेरा, ये पूरा ये जो सेक्शन बनाया था मैंने, इसको मैंने किया Ctrl+C, कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने फिर से पेस्ट कर दिया। तो मुझे दो दो सेक्शन दिखने चाहिए, हाँ बस, सिंपल। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर जो खाली वाला, उधर टेक्स्ट आ जाएगा एंड ये दिस आर द फोटोज जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं फोटो लगा देता हूँ। ठीक है, मैं फोटो लगाता हूँ, मैं वापस ओके। सो मैंने इमेजेस डाल दिए हैं अपने कंटेनर में और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक ठाक, अच्छा खासा, स्मूथ। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं क्लिप पाथ एनिमेशन लगाऊंगा एंड क्लिप पाथ एनिमेशन के लिए हमें पता रहना चाहिए, ये वाला जो वेबसाइट है ना, इट इज़ वेरी गुड फॉर क्लिप पाथ एनिमेशन, इट गिव्स यू द क्लिप पाथ ऑफ द। तो हमें कहाँ जाना है ना, हमें ये सारे पॉलीगॉन में कहीं कहीं नहीं जाना है, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू को चेंज करना है। सो हम जाएंगे इंसर्ट पे एंड एज यू कैन सी, देखो सिर्फ 4 ही वैल्यू इधर, और मुझे सिर्फ ये वाला एनिमेशन चाहिए, देखो ये ऐसा एनिमेशन चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को ये जो येलो वाला जो है ना, इसको अगर मैं 100 से 0 करूँगा तो मुझे ये वाला एनिमेशन दिखेगा। दैट्स वाई मैं ये चूज़ करूँगा। मैंने कॉपी कर लिया है एंड मैं अपने सी एस एस में जाके जितने भी मेरे इमेज कवर है, उनको जाके मैं ये क्लिप दे दूँगा। ठीक है, अब इफ़ यू विल सी इन माई इधर, सो कुछ हुआ कि नहीं, मैंने डाला है इमेज कवर ही नाम है ना, इमेज कवर ही नाम है, ठीक है, इमेज कवर ही नाम है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको 30-40% देके देखता हूँ। इसको मैंने 40% दिया, तो यू कैन सी कि थोड़ा कटा। ठीक है, अब इसको मैं 80% दूंगा, तो थोड़ा फिर से कटा। तो ऐसे ही मैं इसको 100% दे दूंगा, 100% दे दूंगा एंड देन ये पूरा ही हट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस वैल्यू को 100% से लेके 0% तक लेके आऊंगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रोल ट्रिगर एंड मतलब विद द हेल्प ऑफ जी। तो अब मुझे ये वैल्यू चेंज करना है ना, मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं एक सी एस एस वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ क्लिप, और उसको मैं 100% दे देता हूँ। मैं उसको 100% दे देता हूँ और यहाँ पर मैं वो ये यूज़ ना करके मैं यहाँ पर क्लिप यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर वैर क्लिप यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये क्लिप यूज़ किया है। अब मैं यही क्लिप को क्या करूँगा ना,
अपने जावास्क्रिप्ट में जीसैप की मदद से मैं उसको एनिमेट करूँगा। सो पहले मैं जीसैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जीसैप जीसैप को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं स्क्रोल ट्रिगर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्क्रोल ट्रिगर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्क्रोल ट्रिगर को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। रजिस्टर रजिस्टर प्लगइन एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जीसैप ले लिया है। अब मेरे को जीसैप डॉट टू मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा जो कवर था, इमेज कवर था। उसको मैं क्या करूँगा कि जो मेरा क्लिप था ना, उसको मुझे 0% करना है। 100% है, उसको मुझे 0% करना है। एंड देन लगाता हूँ स्क्रोल ट्रिगर। सो स्क्रोल ट्रिगर लगाया एंड ट्रिगर मुझे करना है, मुझे पिन करना है ना, तो मुझे उसके पेरेंट एलिमेंट को देना पड़ेगा। तो उसका पेरेंट एलिमेंट है इफेक्ट पेज। इफेक्ट पेज में मेरे को पिन करना है। एंड मुझे ये स्टार्ट करना है सेंटर सेंटर एंड एंड करना है मुझे थोड़ा 250% पे जाके मुझे एंड करना है। ठीक है, एंड स्टैगर दे देते हैं। स्टैगर में दे देता हूँ 0.13 सेकेंड्स, कुछ सही रहेगा। एंड आई थिंक इससे हमारा काम बनना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार कि इफेक्ट पेज ही नाम है। यस, इफेक्ट पेज ही नाम है। तो सब ठीक लग रहा है। सो लेट्स सी। यस, इट इज ओके। मैंने पिन नहीं दिया है ना, मैंने स्क्रब दिया है। बहुत ही बढ़िया। मैंने पिन इसको नहीं दिया है। पिन ट्रू स्क्रब ट्रू। अब आई गेस सही चलेगा। एक ही साथ हो रहा है, स्टैगर नहीं लग रहा है। स्टैगर मैं इसके अंदर क्यों डाल रहा हूँ? हाँ, बहुत ही गलतियाँ। ठीक है, स्टैगर मैंने अब सही डाला है। अब आई होप सही से चलना चाहिए। ओके, दिस इज द इफेक्ट वी वांट। ओके, अभी ये थोड़ा सा खराब लगेगा। मुझे इसको थोड़ा और बेहतर कैसे कर सकते हैं ना हम, इसके इमेज को थोड़ा स्केल कर सकते हैं। इमेज को स्केल कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। तो कोड को थोड़ा और अच्छा करते हैं। टाइमलाइन बना लेते हैं। तो मैं टाइमलाइन बनाता हूँ। टाइमलाइन बनाऊँ जी सेम डॉट टाइमलाइन एंड यहाँ पर मैं ये वाला स्क्रोल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये दे दिया, टाइमलाइन बना लिया। अब ये जी से नहीं रहेगा, ये रहेगा टी एल। ओके, अब मैं फ्रॉम करूँगा जो इमेज कवर में जो इमेज है ना, उसको मैं बोलता हूँ कि स्केल करके आओ। तुम आओ 1.8 से स्केल करके आओ। एंड स्टैगर भी मैं इसको सेम ही दूंगा जितना मैंने उसको दिया था। तो जितना मैंने उसको दिया था उतना ही दिया। एंड इसको मैं फ्लैग भी एक ही दे देता हूँ, जिससे ये दोनों सेम ही साथ में ही चले ना, साथ में स्टार्ट हो। इनका जो एनिमेशन टाइम है वो साथ में स्टार्ट हो। ओके, तो मैंने फ्लैग एक ही दिया है, स्टैगर सेम ही दिया है। एंड अब थोड़ा अच्छा लगेगा एनिमेशन। इफ वी गो सी, अब थोड़ा एनिमेशन अच्छा लग रहा है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट डाल के हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं उसी तरीके से। So this you can do, I guess. So this is the animation we I want to. बहुत ही simple animation था, of course. But I hope you understand. I hope you understand, and I hope you learned something new today. And let me know in the LinkedIn. Let me know in LinkedIn or in comment section कि कितना समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं. And you learned something new or not. And until then, we will meet in next video. Thank you.